हाँ तो प्रियमान भाव सुनो। महाभारत के अंतर्गत वीर रस और एक से एक योद्धा यहाँ मारे गए। पंच परमेश्वर का आदेश हुआ था 18 दिन का युद्ध छोड़कर, भैया गायक की माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा देना। 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध छोड़कर महाभारत के अंतर्गत वीर रस जानकार लोग बैठे हैं। अश्वमेध पर्व से महाभारत पृष्ठ क्रमांक 857 से कथा है कि जब अर्जुन के द्वारा प्रगत की पराजय, जब कुरुक्षेत्र में पांडवों के हाथों प्रगत वीर मारे गए तो उनके पुत्र और पौत्रों ने अर्जुन से अपना पैर बांध लिया कि जिसने अर्जुन से सामना होगा तो अर्जुन को मरना पड़ेगा। इधर पांडवों का वो घोड़ा प्रगत देश में पहुंच जाता है और जैसे ही ये बात केतु वर्मा और ध्वज वर्मा को पता चलती है वो तुरंत ही अर्जुन में धावा बोलने के लिए आ जाते हैं। तुमने ही हमारे पिता को कुरुक्षेत्र में मारा है, आज तुम यहां से बच के कैसे जाओगे? तो सबसे पहले केतु वर्मा अर्जुन को ललकारते हैं। क्या होता है?
केतु वर्मा ललकारते हैं कि हम दुश्मन को देखकर दिल भारी नहीं करते। अर्जुन, हम दुश्मन को देखकर दिल भारी नहीं करते और दुश्मनों की कभी तरफदारी नहीं करते और नहीं करते पीठ ठोकने वालों से परहेज ठाकुर। अरे हम तो गद्दारों से भी गद्दारी नहीं करते। केतु वर्मा कहते हैं कि अर्जुन, नफा कहां नुकसान कहां होता है, नफा कहां नुकसान कहां होता है और दुश्मनी के खेल में इतना ध्यान कहां होता है। अरे नफा कहां नुकसान कहां होता है और दुश्मनी के खेल में इतना ध्यान कहां होता है। देश के जख्म चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अर्जुन, जब दुश्मन दगाबाज हो तो ईमान कहां होता है। लड़काते हैं क्या होता है। जो तुमने छल करके जीते हो, छल बल से तुम लड़के जीते, ये मैं सभी को बता। केतु वर्मा कहते हैं, अरे अरे तुझको मिटा दो पापी मरते दम तक। आज अर्जुन से केतु वर्मा कहते हैं, अरे केतु वर्मा मारेगा अर्जुन मरते। हमारे गुरु सम्मानीय जगदीश मालवीय जी मान्यवरी वालों की ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक धन्यवाद। क्या कहते हैं ओ यहाँ
जी ने इस संसार में आखिरी सांस ली उस दिन मैंने मेरे मन में प्रण किया था जिस दिन सामना अंतिम से होगा उस दिन एक बाप का हिसाब होगा। अरे केतु पर मामा केतु बर्मा की बात सरकार जी कहते हैं अरे सब मेरा क्योंकि अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर ने ये बात बोलकर भेजा ताकि अपने हाथों को क्षेत्र में जिस भी राजा का पद हुआ है उस राजा के बंधु बांधवों को तुम बिल्कुल मत मारना। अर्जुन कहते हैं केतु वर्मा से कि वो तो धर्मराज की आज्ञा है जो तेरी इतनी बात सुन ली, नहीं तो गनीमत है अभी सब्र मेरा, मैं अभी लबालब भरा नहीं हूं। और बेटा तू मुझे मुर्दा समझता है, अरे तू मुझे मुर्दा समझता है, उससे जाकर कह दो मैं अभी मरा नहीं हूं। कहते हैं क्या कहते हैं अर्जुन केतु वर्मा से अरे काहे मरने समर में आया, अरे मौत आ गई तेरी, अब काल तेरे सर छा गया। कहा के तू अरे है मारना है मारना
दुनिया नहीं तेरी अब काल तेरे सर छा गया मारना मारना अपने तीखे तीखे तीरों से अर्जुन तीरों की बरसात कर देते हैं और केतु वर्मा को मार देते हैं और केतु वर्मा को मरा दे। आज भरत वर्मा जो अभी बालक था अर्जुन से छोटा था वो आकर लड़काता है कहा अर्जुन जब भरत वर्मा ने अपनी फुर्ती से बाण चलाना चालू किया तो ये बात महाभारत में लिखी है अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र का इतना फुर्तीला वीर। भरत वर्मा ललकारते हैं अरे कमजोर न समझो तुम मुझको एक कमजोर न समझो तुम मुझको मैं काल से लाने अरे हिम्मत है तो तुम आ जाओ अर्जुन ओ हिम्मत है तो तुम आ जाओ मैदान में लाने तारीफ करते ये दुश्मन हौसले वाला है मगर दमदार नहीं। ये दुश्मन हौसले वाला तो है मगर दमदार नहीं और वार करता तो है मगर असरदार नहीं। ये दुश्मन हौसले वाला है मगर दमदार नहीं और वार करता तो है मगर असरदार नहीं। अरे तू क्या तीर चलाएगा किसी की छाती पे वाला तेरे पास तो हथियार डालने को भी हथियार नहीं। तो बातों को सुनकर हम लोग कहते हैं कमजोर न समझो तुम मुझको कमजोर न समझो तुम मुझको अर्जुन को मिटाने
Thank you.